पूरे देश में, पूरी दुनिया में भारतीय हॉकी टीम की परफॉर्मेंस की चर्चा है और आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं विश्व के सर्वकालीनतम महानतम हॉकी खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद जी के बेटे, खुद ओलंपिक मेडलिस्ट, वर्ल्ड कप विजेता टीम के सदस्य और अर्जुन अवार्डी अशोक जी। सर, सबसे पहले आपको बधाई। आपने कहा था हमसे जब पहले बात की थी कि पोडियम फिनिश जरूर होगा, मेडल जरूर आएगा। जी, मुझे पता नहीं कहाँ से इस बात का एक एहसास हुआ शुरू में ही कि जिस तरह से हमारी टीम ने इम्प्रूव किया था खेल के अंदर पिछले 2 साल वर्षों के बीच में, और कई टीमों के खिलाफ, चाहे वो बेल्जियम हो, अर्जेंटीना हो, चाहे वो ऑस्ट्रेलिया हो, हमारी टीम ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया। और सबसे बड़ी बात इस टीम के अंदर कि कोई गलती हो जाए तो उसको रिपीट नहीं करना, उसको अपने खेल से हटाने की जो कोशिश थी, वो एक संकेत था, एक साइन था जो किसी भी अच्छी टीम के लिए बनता चला जाता है। उस टीम ने बनाया उस टीम को। आपको उसका क्रेडिट कोचिंग डिपार्टमेंट को जाता है जिन्होंने खिलाड़ियों के अंदर काम किया। लेकिन खिलाड़ी के अंदर जो उसके दिल की हालत है, जब वो खेलता है तो उसका मन जो क्या कहता है, वो क्या उस दिन सोचता है या किस तरह खेलता है, ये आज खिलाड़ी के अंदर डालने की बात, उनको समझाने की बात कि इस किस मूवमेंट के ऊपर आपके सारे सिस्टम बॉडी के वो काम करने चाहिए, आपका दिमाग जो हो सही जगह पर हो, जो नर्वस सिस्टम को काम करे, संकेत दे। तो आज हम सब ने देखा कि वो जो एक स्पिरिट बनती है, टीम स्पिरिट, और वो टीम स्पिरिट बनी है। हमारी टीम ने ऐसा खेल दिखाया, एक 3-1 की हार के बाद जब हम हार रहे थे सेकेंड हाफ तक, उसके बाद लगातार 3 गोल 4 गोल करना एक मायने रखता है। कंटिन्यूस 4 गोल इंडिया टीम ने किए एंड हम लोग 5-3 पर आ गए। और सेकंड थर्ड हाफ के अंदर जर्मन ने फिर एक गोल किया जिसमें 5-4 हो गया। और वो 5-4 टीम के लिए ऐसा एक जगह आ गई जहां पर अब कि किस तरफ क्या होगा, तो सबकी हार्ट बीट बढ़ गई। आखिरी के 10 सेकंड तो बहुत ही डराने वाले थे। और वो मैच फिर जब आखिरी सेकंड्स के अंदर पहुंचा है, 6 सेकंड्स बच रहे थे, सिर्फ 6 सेकंड्स, उस 6 सेकंड्स के अंदर पेनल्टी कॉर्नर जर्मन को मिला है। हम सबकी सांसें रुक गई। मैं तो उस जगह पहुंच गया था। मुझे भी याद है कि जब 75 वर्ल्ड कप में फाइनल गोल पाकिस्तान के अगेंस्ट में हुआ था, हमारे पास 16 मिनट बच रहे थे, लेकिन उस ग्राउंड के ऊपर 16 मिनट निकालने, और सिर्फ 11 खिलाड़ी खेलते थे, चेंजेस नहीं थे, कोई रेपिटेशन से उनकी खिलाड़ियों का बदलाव नहीं होता था। तो उस 16 मिनट को निकालना, किस तरह से हमारा माइंड काम करना, बॉडी का काम करना एक रूपता में, वो बड़े मायने रखता। और उस वक्त 6 सेकंड्स के अंदर गोलकीपर श्रीजेश, जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर एक दीवार की तरह जो गोलकीपर का काम किया, मैं जितनी तारीफ करूं, मैं क्या सारी दुनिया कर रही है, लेकिन मैं उसको स्पेसिफाई कर रहा हूं कि उन्होंने जिस तरह से इस टूर्नामेंट के अंदर अपना गोल रक्षण किया है और हर तरह से गोल को रोकने की कोशिश की है। वो लास्ट 6 मिनट के पहले का जो पेनल्टी कॉर्नर जर्मन को मिला, उसको हमने ख़त्म कर दिया। बस वो ख़त्म होना था और मेरे मुंह से निकला कि भारत की जीत हो गई। सर, पूरा हिंदुस्तान आज सुबह टीवी के सामने बैठा हुआ था। ऐसा अक्सर क्रिकेट के वर्ल्ड कप में होता है। क्या हॉकी का वो दौर लौट रहा है, वो गौरव लौट रहा है उसका? लौट गया है। जब ये देखिए, हमारे प्रधानमंत्री जी ने इस बात को दोहरा दिया, इस बात को बच्चों से, लड़कों से, खिलाड़ियों से बात करके उनको एक हौसला दिया उन्होंने कि आप लौट कर आएँ। 15 अगस्त को हमारे सारे खिलाड़ी लाल किले पर मौजूद होंगे। तो बच्चों के अंदर तो मोटिवेशन चाहिए, उनको तो एक सहारा चाहिए। बेल तो ऐसी है कि अगर सहारा हो तो जाने कहाँ चढ़ जाए, और वही हुआ। आज हमारे खिलाड़ियों ने जो खेल दिखाया, एक अविस्मरणीय है। एक इसकी तुलना हम कहीं कर नहीं सकते इस मैच की, आज के मैच की। हर क्षेत्र में, चाहे वो मिडफील्ड हो, चाहे डिफेंस हो, चाहे गोल कीपिंग हो, चाहे हमारे फॉरवर्ड हो, सब ने अपने मौके जितने मिले उस पर काम किया। और ये काम करना ही जो है वो टीम स्पिरिट बनती है, टीम स्पिरिट का बनती है। जर्मन जैसी मजबूत टीम को, एक ऐसी हॉकी जो मॉडर्न हॉकी के रूप में विश्वविख्यात है, और उस टीम के खिलाफ में हारने के बाद 3-1 उसको फिर बराबर करना और जीतना, ये बहुत बड़ा एक काम किया है जो देश के सभी देशवासियों ने इसको नोटिस किया, उसको देखा है। और सारे लोगों ने देखा होगा, सारे ऑफिस के लोग होंगे जो अपने ऑफिस का काम कर रहे होंगे। मैं समझता हूँ यही दौर हमारी आंखों के सामने से गुजरा था, तो ये दौर आज फिर उसका रिपीटेशन हुआ, जिसकी खुशी, बेहद खुशी मुझे हो रही है। मेरा सर ज़्यादा सवाल नहीं, लेकिन ये जो परफॉर्मेंस है, आने वाले टाइम में कितने हॉकी खिलाड़ी ऐसे तैयार होने वाले हैं? आने वाले ओलंपिक में भारत बहुत बड़ी चुनौती रहेगा, टीमों के लिए रंग भी बदलेगा। ये जीत हमारी उन जो जहाँ आज से पहले, मैं कमी तो नहीं कहूँगा, जो हमारी ज़रूरत है, जो खिलाड़ियों को मिलना चाहिए, होना चाहिए, उस पर मैं ज़रूर प्रकाश डालना चाहूँगा कि कई चीज़ें ऐसी हैं जो खिलाड़ियों को अर्ली डेज़ में, उनके बचपन के
टाइम में नहीं मिल पाती, जिससे आधे खिलाड़ी तो अलग हो जाते हैं, उसमें अच्छे खिलाड़ी भी होते हैं और हो सकते हैं, क्योंकि कौन सा खिलाड़ी किस वक्त एक स्टार के रूप में आगे कामयाब होगा, बन जाएगा, उसका किसी को अंदाज़ा नहीं होता। खाली जो सेलेक्टर्स होते हैं, जो उस टाइम बच्चों को लेकर आते हैं, ट्रेनिंग देते हैं, उनके लिए होता है। और इसका प्रभाव उन बच्चों पर पड़ेगा और हमारी सरकारों पर पड़ेगा, हमारे उन डिपार्टमेंट्स पर पड़ेगा जिन्होंने खेलों को नेगलेक्ट कर रखा है। उन्हें पता नहीं है कि ये प्राइड जो है कितना महत्वपूर्ण है, कितना कीमती है, इसकी कोई कीमत नहीं है। आज जो हमने ब्रॉन्ज मेडल जीता है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। हमारे अंदर हर भारतीय जीता है इसको, हर भारतीय ने जीता है और देश ने जीता, तो सब भारतीयों ने जीता है इसको। तो वो तिरंगा झंडे की धुन लहराई जाएगी तो हमारी राष्ट्रीयता, हमारी राष्ट्र भावना डेवलप होती है, हर खिलाड़ी की डेवलप होती है, हर बच्चे की डेवलप होती है। जिन्होंने इस मैच को देखा उनके अंदर ये भावना डेवलप होगी। तो ये हर लिहाज से एक बहुत ही यूज़फुल चीज़ हुई है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हुई है। देश के इतिहास में 41 साल के बाद इस मेडल का आना हमारे सब देशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी आज की सुबह रही है, जिसका श्रेय हमारी टीम के सभी खिलाड़ियों को, पूरे मैनेजमेंट को, देश के प्रधानमंत्री को, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया को और हॉकी इंडिया को, उनको जाता है और उन खिलाड़ियों को जाता है, उन कोचेस को जाता है जिन्होंने अर्ली डेज में अपने अपने लिहाज से इन खिलाड़ियों बच्चों का, क्यों इन बच्चों को इस जगह तक लाने का काम जिन्होंने किया, उनको भी मैं श्रेय देता हूँ, उनको ज़्यादा श्रेय देता हूँ कि उन्होंने अपनी देखरेख में बच्चे हॉकी इंडिया के कैंप तक पहुँचाए। मेरा आखिरी सवाल है सर, आज सोशल मीडिया पर एक चर्चा हो रही है, मैं पढ़ रहा था, लोग कह रहे हैं पूरे देश ने दिल दिया हॉकी को, अब ज़रूरत है इन्हें इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, इन्हें फैसिलिटीज़ दीजिए, इन्हें मोटिवेशन दीजिए। एग्जैक्टली मैं वही कह रहा था। मैंने कहा अब ये काम हमारी सरकारों का है। हॉकी एक ऐसा बड़ा खेल बन चुका है आज दुनिया के अंदर, जिसके अंदर बहुत पैसे की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है। अगर हम 100 बच्चों के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो ये मान के चलें कि हमको 10 बच्चे इसके लिए ओलंपिक मेडल जीतने वाले मिलेंगे, तब हम ये काम कर सकते हैं। हम ये मान के ना चलें कि सिर्फ 10 बच्चे हम रखे हैं उनसे हम ओलंपिक के मेडल ले लेंगे, ऐसा नहीं होता है। ओलंपिक के मेडल जीतने के लिए हमारे पहलवानों ने, हमारे तीरंदाजों ने, हमारे जितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं अलग अलग विधाओं में खिलाड़ियों ने, उन्होंने बहुत मेहनत करी है और मेहनत सिर्फ उस मोमेंट के लिए कि वो देश के लिए मेडल जीत सके और मेडल जीतने के बाद उस मेडल को देश को दिखा सकें, दे सकें कि ये मेडल हमारे लिए। तो उसके लिए सरकारों को भी बहुत कुछ करने की आवश्यकता है। जैसा मैं हॉकी के लिए बोल रहा हूँ कि हमारे पास इसके बेसिक चीज़ की ग्राउंड्स नहीं है, हमारे पास स्कूलों में ग्राउंड नहीं है एस्ट्रोटर्फ के, स्टेटों के पास 2-2 3-3 सिर्फ ग्राउंड है, कितने बच्चे खेल लेंगे? तो ये सब चीज़ें कमी हैं। इक्विपमेंट महंगे हो गए हैं, हॉकी स्टिक्स बहुत महंगी हो गई है। तो इसमें सब तरफ हमारी सरकारें कर सकती हैं। इसका बजट देखिए आप, कुछ भी नहीं है स्पोर्ट्स का बजट, इसको तो हाईएस्ट लेवल पर हमको लेकर जाने की ज़रूरत है। और बजट खाली हाईएस्ट लेवल पर नहीं, उसकी मॉनिटरिंग करने की भी आवश्यकता है, क्योंकि ये खेल सिर्फ सच्चाई का खेल है। इसके अंदर वही खेल सकता है जिसके अंदर गुण हो, जिसके अंदर इसके लिए खेलने के गुण हो। उनके ऊपर अंकुश रखना, उनके ऊपर आँख रखना, मॉनिटरिंग करना, ये भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर ये होगा तो वो डिसिप्लिन पैदा होगा तो आपके अंदर भावना पैदा होगी कि आप मेडल जीतें क्योंकि आप मेहनत कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ओलंपिक में भारत की ऐतिहासिक जीत पर हमारे साथ थे पूर्व ओलंपियन अशोक ध्यानचंद जी। कैमरा आदित्य पांडे के साथ वरुण गोयल, एमएच1 प्राइम, दिल्ली।